नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नवोदय विद्यालय 2022 का हमारा कोर्स चल रहा था, उसमें हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए और 5वां चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, कक्षा 6 का 5वां चैप्टर चल रहा था, एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें जो चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो भी थ्योरी थी, वो हमने पूरी कर ली थी और आज उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पहले से लिख के रखूँगा और उसके बाद सीधा हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन बोथ मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य मैंने बताया था कि लसय को कहते हैं, यानी कि एलसीएम को बोलते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9, 12 एंड 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे करना है। जब भी आपको एलसीएम पूछे, तीनों का एक साथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबका तीनों का एक साथ निकालते हैं, 9, 12, 18। इधर जो भी संख्याएं आएगी वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 9 में भाग नहीं जा रहा है तो 9 का 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 12 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 18 में भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद वापस से इसमें 2 का भाग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 में जा रहा है। जब तक किसी भी अंक में जा रहा है तब तक उसी अंक का भाग देना है। तो यहाँ पर 9 में नहीं जा रहा है तो 9 का 9, 6 में जा रहा है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब 2 का भाग कहीं किसी में भी नहीं जा रहा है, तो अब यहाँ पर 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे तो 9 में 3 बार चला जाएगा, 3 में खुद में 1 बार चला जाएगा और 9 में वापस से 3 बार चला जाएगा। ठीक है, अब वापस से 3 का भाग यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर 1, 1, 1। अब हमारा आंसर आ गया 1, 1, 1। अब यहाँ पर जितने भी डिजिट आए हैं, जितने भी अंक आए, उनको आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36, यानी कि इन तीनों का एलसीएम होगा, वो क्या होगा, 36 होगा, यानी कि 36 होगा। तो पहला प्रश्न मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं सेकंड प्रश्न को। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी कि इन तीनों से विभाज्य होनी चाहिए। यानी कि वह छोटी से छोटी जब भी संख्या पूछे तब आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिस्ट का नाम आया हुआ है। ठीक है, लिस्ट यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिएगा, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 30, यानी कि 20, 15, 20 और 30 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 15 का भी पूरा पूरा भाग जाए, 20 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 30 का भी पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तब इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिएगा एलसीएम, तीनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 15, 20 और 30। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जा रहा है पूरा पूरा, तो यहाँ पर 15 का 15 आ जाएगा। उसके बाद 20 में पूरा पूरा जा रहा है, 10 आ जाएगा, और 30 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 15 आ जाएगा। वापस से 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 15 में नहीं जाएगा, तो 15 का 15, 10 में जा रहा है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर वापस से 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग 15 में जा रहा है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा,
5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5 आ जाएगा, और वापस से 15 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब तीनों में 3 का भी भाग नहीं जा रहा है, तो 2 और 3 उससे बड़ी अभाज्य प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है, तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, तीनों का 1 1 आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना आपस में, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, गुणा करेंगे तो 5 को 3 से करेंगे 15, 15 को 2 से करेंगे तो 30, और 30 को 2 से करेंगे तो 60, यानी कि 60 ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, 15, 20 और 30 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो 15, 20 और 30 से पूर्णतः यानी पूरी तरह विभाजित होगी वह कौन सी होगी, 60 होगी। यानी कि 60 में 15 का भी पूरा भाग जाएगा, 20 का भी पूरा भाग जाएगा, और 30 का भी पूरा भाग जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कर लिए, अब अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं फटाफट। इसी कड़ी का अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 9, 12, 16 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचना चाहिए। देखो प्रश्न धीरे धीरे थोड़े से कठिन होते जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न था सीधा एलसीएम पूछा था, उसके बाद अगला प्रश्न था दूसरा कि वह 15, 20, 30 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। अब क्या पूछ रहा है कि पूरी तरह विभाजित होने के बाद पीछे सब में 3 पीछे बचने चाहिए, यानी कि 3 शेष बचने। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अगर 9 का भाग दे तब भी पीछे शेष में 3 बचे, 12 का भाग दे तब भी 3 बचे, 16 का भाग दे तब भी 3 बचे, और 20 का भाग दे तब भी 3 बचे। यानी कि हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो उस संख्या को पता करना है जिसमें इन सब का भाग पूरा चला जाए। और उस संख्या को पता कैसे करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, यानी कि सबका लसाअ लेंगे। तो इसका सबसे पहले लसाअ लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे। उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन सुन लो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इन विच इफ डिवाइडेड बाय 9, 12, 16 एंड 20 लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस, यानी कि प्रत्येक स्थिति में। ठीक है, ईच केस यानी कि अगर 9 से डिवाइड करे उस नंबर को तब भी रिमाइंडर में 3 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए शेष में। और अगर 16 से डिवाइड करे, 16 से डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर में 3 बचना चाहिए, और 16 से करे तब भी 3 बचे, और 20 से डिवाइड करे तब भी 3 बचे। ठीक, ऐसी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं किस किस का, 9, 12, 16 और 20 का। ठीक है, एलसीएम सबका साथ में लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 9 में पूरा नहीं जाएगा, तो 9 का 9 लिख लेना। 12 में जा रहा है 6 बार जाएगा, 16 में 8 बार जाएगा, और 20 में 10 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, 9 में नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, 6 में जा रहा है 3 बार, 8 में 4 बार, और 10 में 5 बार जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से 2 का भाग देते हैं, 9 में नहीं जा रहा है, 3 में भी नहीं जा रहा है, अब 4 में जा रहा है 2 बार, और यहाँ पर 5 का 5। ठीक है, अब वापस से 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 9, 3, 2 में जा रहा है 1 बार, तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर 5 का 5। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, तो अब 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 आ जाएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो 5 का 5। उसके बाद वापस से 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 3 में 1 बार चला जाएगा, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ 1, और यहाँ पर 5। ठीक है, उसके बाद अब सब में 1 1 आ गया, पीछे 1 5 बचा है, यानी कि अब 3 में भी भाग नहीं जा रहा है, अब 5 का भाग देंगे। 5 का देंगे तो यहाँ पर 1 1 1 1, यानी कि यहाँ पर ये सारी संख्याएं हैं, डिजिट है, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे भी मल्टीप्लाई करो जैसे आपको सरल लगता हो। ठीक है, जैसे आपको सरल लगता हो। मैं यहाँ पर सबसे पहले 5 को 2 से गुणा करता हूँ, ताकि 5 दूनी 10 हो जाएगा,
फिर 10 दूनी 20, 20 दूनी 60, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 और फिर यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 80 को मैं 9 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो 0 का 0 और 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 72, यानी कि हमारा आंसर कितना कितना आ रहा है 720, यानी कि 720 हमारा आंसर आ रहा है। 720 ऐसी संख्या है जिसमें 9 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 16 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 20 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा था कि वह संख्या बताओ जिसमें इन सब का भाग देने पर पीछे 3 बचने चाहिए, यानी कि ये ऐसी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर अब इसमें हम 3 जोड़ देते हैं, इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो सब में भाग देंगे तो 720 तो आ जाएगा और पीछे 3 तो बचेगा ही बचेगा। अब यहाँ पर देखो 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 723, कितना आ जाएगा 723। अब 723 में 9 का भाग देंगे तो 720 तक तो पूरा पूरा जाएगा और पीछे कितना बचेगा 3। वैसे वैसे 12 का भाग देंगे तो 720 तक जाएगा, पीछे 3 बचेगा। 16 का भाग देंगे तो भी पूरा 720 तक जाएगा, उसके बाद 3 बचेगा। ऐसे सब में मतलब कि 720 तक तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर इसमें हम 3 और जोड़ दें जिससे प्रत्येक स्थिति में पीछे शेष 3 बचेगा। तो जब भी आपको शेष यहाँ पर शेष लिखा हुआ हो तब आपको एलसीएम में वो शेष जोड़ देना है, जितना भी हो 3 हो 5 हो 7 हो जितना भी हो वो आपको जोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको ये दिया हो प्रत्येक स्थिति में 5 अधिक दिया हुआ हो तब इसमें से घटा देना है। ठीक है, तो ये चीजें 2 ध्यान रखनी है, जब भी शेष दिया हो तब जोड़ देना और अधिक लिखा हो तब घटा देना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहते हैं उसको देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। जो एलसीएम और एचसीएफ का जो हमारा तीसरा पार्ट चल रहा था जिसमें 2 पार्ट में हमने जो भी थ्योरी थी वो सारी समझ ली है। अब इसके क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मैंने 3 करवा लिए और चौथा करवा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करवाऊंगा और इस वीडियो के बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 अंकों की। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रश्न वापस से चेंज हो गया। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3, 4, 6 और 10 से पूरी विभाजित हो सके, यानी कि 3 अंकों की वह मतलब कि वह संख्या बतानी है जो इन सबसे विभाजित हो सके। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, 4, 6 एंड 10। ठीक है, इन सबसे डिविजिबल होनी चाहिए, कंप्लीटली होनी चाहिए, पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा 3, 4, 6 और 10, सब यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर इसमें हम 2 का भाग दें तो 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का 3, 4 में जा रहा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 में जा रहा है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 10 में जा रहा है यहाँ पर 5 आ जाएगा। वापस से 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जा रहा है तो 3 का 3, 2 में जा रहा है तो 1 आ जाएगा, 3 में नहीं जा रहा 3 का 3 और 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5। उसके बाद अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अब 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, 1, 1 और 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5। ठीक है, अब इसके बाद 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1, 1। अब यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है। लेकिन हमें क्या पूछा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो वाली कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये तो संख्या हमारी 2 है, हमें पूछा भी 3 अंकों की है और वो भी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए।
यानी कि आपकी जो भी संख्या होगी वो 900 से लेकर 1000 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 999 के बीच में होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या इसमें ही काउंट होगी। ठीक है, तो अब इसको जो भी संख्या होगी इनके बीच में वो वाली इसकी गुणज होगी, इसके मल्टीपल्स में होगी वो वाली संख्या। ठीक है, तो अब हमें किससे गुणा करें ताकि इसके मल्टीपल में ये संख्या आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, 0 6, अब यहाँ पर किससे मल्टीपल करें ताकि ये वाली संख्या ये 900 से लेकर 999 के बीच में वो भी बड़ी से बड़ी आए। उसके बाद में ऐसी संख्या नहीं आनी चाहिए वो जो इस पूरे से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले 6 को देखना है, 0 को छोड़ दो, 6 को देखना है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 90 से ऊपर चला जाए। तो अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो इसको अगर पूरे को 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 का 0 आएगा। ठीक है, अब 16 6 छंग 36 और 3 हासिल 6 और 3 9, यानी कि 960, यानी कि 96 आ रहा था, यानी कि 960 हमारी। एक तो 900 से लेकर 999 तक एक ऐसी संख्या है जो इससे डिवाइड हो सकती है, मतलब कि 960 हो सकती है। परफेक्ट आंसर हमें पता नहीं है, 960 हो सकती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 16 लिया था, यहाँ पर 17 ले लो, एक अंक बढ़ा लो। तो यहाँ पर 17 लेंगे तो 0 का 0। ठीक है, 17 को 7 छंग 42 हासिल 4, 7 6 और 4 10, यानी कि ये तो 4 अंकों की हो रही है। ये क्या हो रही है, 4 अंकों की हो रही है, 4 अंकों की हो रही, यानी कि इससे बड़ी संख्या और कोई नहीं है, इससे बड़ी संख्या और कोई भी नहीं है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम जो भी आए उसका गुणज, यानी कि उसका मल्टीप्लाई, यानी कि उसके गुणज में वो संख्या कौन सी है जो सबसे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 960 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 3 4 6 और 10 का पूरा भाग जाएगा। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा प्रश्न चेंज था, सारे प्रश्न थोड़े थोड़े चेंज है, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, उसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का सबसे जो अंतिम क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, उसको लास्ट में देख लेते हैं। उसके बाद जो भी अगले प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट प्रश्न क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें से जितने अभी 4 प्रश्न हुए थे वो सारे एलसीएम के थे, लेकिन अब क्वेश्चन 5वां है वो जो आपका एचसीएफ का स्टार्ट हो रहा है। क्या है, 20 35 और 45 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ में से क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 35 एंड 45। अब यहां पर देखो ग्रेटेस्ट कह सकते हैं या इसको हाईएस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट भी कह सकते हैं, तो HCF। ठीक है, HCF है। तो अब यहां पर आपको HCF निकालना है। तो मैंने आपको जब पहले जो वीडियो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एलसीएम सबका साथ में निकलता है और एचसीएफ है वो सारों का अलग अलग निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी का अलग अलग फैक्टर निकाल देते हैं, क्या क्या फैक्टर होंगे। उसके बाद जो भी उनमें कॉमन होगा वो हमारा उनको गुणा करते ही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले 20, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 45 सबका निकालेंगे। तो 20 में 2 का भाग जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। वापस से 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है और न ही 3 का भाग जा रहा है, तो सीधा 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या है, इसमें सीधा 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, 3 का भाग जा रहा है, सॉरी 2 का भी भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में नहीं है, और 3 का भी भाग नहीं जा रहा है क्योंकि उनके अंकों का योग है वो 8 आ रहा है और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर अब 3 का भी नहीं जा रहा है, अब 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 का 7 बार पूरा चला जाता है। उसके बाद 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 45 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, यहाँ पर 15 आ जाएगा।
वापस से 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और वापस से यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों के फैक्टर निकल गए। ठीक है, 20, 35 और 45 तीनों के गुणनखंड आ गए। अब आपको कॉमन देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो फैक्टर, सबके फैक्टर पहले निकाल दिए अलग अलग। अब आपको कॉमन देखना है, इनमें से कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर देखो 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, यानी कि ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, यानी कि सब में कॉमन क्या है, 5 ही है। और उसके अलावा 5 के अलावा यहाँ पर कॉमन कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 5 है, वो इन सब का HCF हो जाएगा। 20, 35 और 45 का जो HCF होगा वो हमारा 5 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये HCF वाला समझ में आ गया। ये तो HCF का सरल क्वेश्चन था। इससे जो आगे कठिन सवाल आने वाले हैं वो अगले वीडियो में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।